हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक इस सेशन में बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर का जो स्टॉक मार्केट्स में रिलेटेड है फंडामेंटल एनालिसिस में, डिविडेंड यील्ड। और ये डिविडेंड यील्ड क्या है, डिविडेंड यील्ड कैसे निकालते हैं और इसके डेफिनेशन क्या है, लेटरल मीनिंग इसकी क्या है और ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल एनालिसिस में प्राइस टू अर्निंग पी और पीबी के बाद। क्योंकि पी ए पी बी के बाद हम लोग जो भी पैरामीटर जितने भी वेबसाइट्स में जाएंगे, स्क्रीनर में जाएंगे, मनी कंट्रोल की साइट पे जाएंगे, तो हमारा पी ए पी बी के बाद डिविडेंड यील्ड की पॉइंट आती है। तो डिविडेंड यील्ड क्या देखना है उसमें और क्या होना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो डिविडेंड यील्ड का ओवरऑल समझे तो कोई भी कंपनी अपने शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग अपने स्टॉक्स में डिविडेंड देती है। अगर मान ली कोई भी कंपनी एबीसीडी है, वो अपने डिविडेंड स्टॉक में देती है, 100 रुपये का स्टॉक प्राइस है, उसने 5 रुपये का डिविडेंड अपने स्टॉक्स को दिया है, वो आपका कहलाएगा डिविडेंड। उसके इनकम के अकॉर्डिंग है, इनकम के बाद दिस डिविडेंड यील्ड रिप्रेजेंट द एनुअल डिविडेंड income, annual dividend income you received per share as a percentage of the stock current market price। तो डिविडेंड जो अमाउंट दे रहे हैं उसका जो परसेंटेज है वो डिविडेंड यील्ड कहलाता है। इसका फॉर्मूला के थ्रू देखेंगे, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज में आएगा, जो कि एनुअल एनुअल जो डिविडेंड कंपनी दे रही है डिवाइडेड बाय करंट स्टॉक प्राइस। अगर किसी स्टॉक का 100 रुपये दाम है और एनुअल डिविडेंड उसने 5 रुपये का शो किया है, तो उसका डिविडेंड यील्ड डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अकॉर्डिंग 100, तो 5% का आपका डिविडेंड यील्ड हो जाएगा। तो उस हिसाब का डिविडेंड यील्ड पता चलता है कि अगर मुझे किसी कंपनी डिविडेंड ज़्यादा दे रही है तो उसका डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है। अब कहाँ तक डिविडेंड यील्ड अच्छा है और कहाँ तक किस परसेंटाइल तक डिविडेंड यील्ड बुरा है, वो देखना पड़ेगा। ग्रोथ पोटेंशियल उसमें ज़्यादा डिविडेंड होने से ग्रोथ पोटेंशियल कम हो जाता है एक्चुअली, तो उस हिसाब से हम लोग एनालाइज करेंगे। अब ये डिविडेंड यील्ड भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे ट्रेलिंग डिविडेंड यील्ड, जैसे कि हमने बोला था पी में भी ट्रेलिंग 12 मंथ टीटीएम, उसी तरह 12 मंथ का हिस्टोरिकल डिविडेंड यील्ड को ट्रेलिंग डिविडेंड यील्ड करते हैं। फॉरवर्ड डिविडेंड यील्ड जो आपको फॉरवर्ड आने वाला फोरकास्ट करते हैं, डिविडेंड यील्ड इतनी कंपनी देगी जो प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, उसको फॉरवर्ड डिविडेंड यील्ड कहते हैं। तो हमारी नॉर्मल अगर वेबसाइट पे देखेंगे तो ट्रेडिंग डिविडेंड यील्ड रहता है और फॉरवर्डेड डिविडेंड यील्ड निकालना पड़ता है। तो उस हिसाब से हम लोग, जैसे पी का था वैसा ही है, तो इस तरीके से इसमें टाइप्स है। फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि हाउ टू यूज द डिविडेंड यील्ड फॉर सेलेक्टिंग अ स्टॉक। स्टॉक सिलेक्शन में डिविडेंड यील्ड का क्या योगदान है और इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द इनकम जनरेटिंग स्टॉक। सबसे पहले इनकम जो जनरेट कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उस स्टॉक को पकड़िए। तो सबसे पहला। दूसरा, उसके अंदर डिविडेंड यील्ड देखिए, 4 से 5% का डिविडेंड यील्ड होना चाहिए। स्टॉक इनकम जनरेट कर रही है, इनकम करने के बाद पैसा देगी तो 4-5% आपको पैसा मिलना चाहिए, डिविडेंड यील्ड होनी चाहिए। अट्रैक्टिव होता है एंड फोकसिंग। द नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन comments on the mature sector like utility और consumer staples। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि लो डिविडेंड कुछ कंपनियों की रहती है, जैसे कि 2% से कम का अगर डिविडेंड कंपनी दे रही है, 2% से कम का डिविडेंड, तो उस कंडीशन में देखेंगे उसके पोटेंशियल क्या है। जैसे कि कुछ आईटी कंपनियां हैं जो कि 2% से कम का भी डिविडेंड देती है, लेकिन उसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है, तो वो कंपनी अच्छी मानी जाएगी। तो उस हिसाब से ग्रोथ पोटेंशियल पे पहले ध्यान रखना है, डिविडेंड यील्ड पे ध्यान नहीं रखना। लेकिन 4 से 5% का डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है, हेल्दी होता है। और 2% से नीचे का डिविडेंड यील्ड कम है, अगर उतना दे रही है कोई कंपनियां, स्मॉल कैप कंपनियां, और वो आईटी फॉर्म से है, उसका ग्रोथ पोटेंशियल है, तो वो भी कंपनियां ठीक मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिविडेंड यील्ड हम अगर दे रही है कंपनियां, वो सस्टेनेबल है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे। अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रही है, सस्टेनेबल है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डिविडेंड यील्ड से रिलेटेड पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो कैसे निकालेंगे। पे आउट रेशियो हमारा इज द रेशियो एनुअल डिविडेंड एनुअल डिविडेंड पर शेयर। अगर 50 रुपये, 100 रुपये का स्टॉक है, एनुअल डिविडेंड 50 रुपये, 5 रुपये दे रही है तो 5 रुपये आ गया, डिवाइडेड बाय ईपीएस अर्निंग पर शेयर। ईपीएस उसके साथ ईपीएस से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 100, तो हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो आएगा, पे आउट रेशियो आएगा। तो पे आउट रेशियो में हमारा क्या हो गया कि एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। अगर किसी स्टॉक की ईपीएस, इसका ईपीएस 20 का है, 20 रुपये का है, और वो स्टॉक सपोज डिविडेंड 5 रुपये दे रही है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर देखेंगे तो हमारा सपोज 60 और 70 से लेस देन आ रहा है, इसमें रिटेनिंग अर्निंग फॉर ग्रोथ। अगर इस स्टॉक के अंतर्गत किसी का डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 60 और 70 से लेस देन है, तो रिटेनिंग अर्निंग फॉर ग्रोथ, तो ये कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल है। रिस्की कब आ जाएगा, जब आपका पे आउट रेशियो 90% से ऊपर हो जाएगा डिविडेंड देने के लिए,
अगर डिविडेंड दे रही है कंपनी और उसका डिविडेंड अमाउंट ईपीएस अमाउंट्स के 90% से एबव हो गया, द डिविडेंड मे बी कट इफ अर्निंग ड्रॉप। तो डिविडेंड आपका अर्निंग अगर जाता है तो डिविडेंड आपका कट हो सकता है। तो डिविडेंड कितना मिलेगा और फोरकास्ट डिविडेंड अगर मुझे निकालना है तो मुझे देखना पड़ेगा डिविडेंड पे आउट रेशियो 7 और 70 से नीचे है या नहीं, तभी अगला वो डिविडेंड दे पाएगी। अगर इतना नहीं करती है तो वो डिविडेंड कट हो जाएगा। इस पॉइंट को नोट डाउन करना है फ्रेंड्स। तो चेकलिस्ट ऑफ द डिविडेंड स्टॉक सिलेक्शन में क्या है, उस डिविडेंड स्टॉक को अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए चेकलिस्ट क्या होना चाहिए। सबसे पहला चेकलिस्ट है डिविडेंड यील्ड, जो भी 5% या 4% की दे रही है कंपनी, वो इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर होना चाहिए। आप जो भी स्टॉक को सेलेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट। अब वो डिविडेंड दे रही है तो सस्टेनेबल है कि नहीं, उसके लिए हमने आपको बताया पे आउट रेशियो 70 से ऊपर होना चाहिए। डिविडेंड का पे आउट रेशियो 70 से ऊपर होगा, मीन्स दैट अर्निंग पर शेयर डिविडेंड अमाउंट, डिविडेंड रुपीज डिवाइड बाई ईपीएस मल्टीप्लाई बाई 100, तो डिविडेंड पे आउट आ जाएगा। डिविडेंड पे आउट आपको 70 से ऊपर होगा तो डिविडेंड सस्टेनेबल होगा, जो कि आगे आपको डिविडेंड मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखना, 5 ईयर्स का कंसिस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ है कि नहीं, 5 ईयर्स कंसिस्टेंट वो कंपनी डिविडेंड दे रही है कि नहीं। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो उसके अंदर है कि नहीं, पैसा है तभी तो डिविडेंड देगी, तो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कैश फ्लो, ताकि वो डिविडेंड उसको दे पाए। नेक्स्ट पॉइंट, डेट टू इक्विटी 1 से कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखना है डेट टू इक्विटी 1 से कम है कि नहीं, ताकि उधारी ज़्यादा रहेगा तो डिविडेंड नहीं दे पाएगी। नेक्स्ट 6 पॉइंट है स्टेबल इंडस्ट्री होनी चाहिए, अगर इंडस्ट्री ग्रोथ कर रहा है, सिक्लिकल नहीं है, यूटिलिटी और सिक्लिकल नहीं है सेक्टर है, एफएमसीजी लाइक है, तो आपको डिविडेंड पे आउट मिलेगा। तो ये चेकलिस्ट पैरामीटर है डिविडेंड यील्ड का और डिविडेंड वाली स्टॉक के सिलेक्शन का। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप डिविडेंड वाली स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब रही बात की इस डिविडेंड वाले स्टॉक में कितना पोटेंशियल है, वो डिविडेंड के अलावा मुझे और सभी को चेक करना पड़ेगा। तो लास्ट में हमने देखा इस पॉइंट्स में हमारा एक पॉइंट और कवर कर रहा है, डेट टू इक्विटी। अभी हम लोग आगे चेक करेंगे, डेट टू इक्विटी का डिटेल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो रहा है कैश फ्लो, कैश फ्लो पे भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी डिविडेंड के स्टॉक के ये पैरामीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। स्टॉक हमने सेलेक्ट कर लिया, क्या डिविडेंड स्टॉक ही सेलेक्ट करना सही है, क्या मुझे सिर्फ डिविडेंड यील्ड ही देखना चाहिए। तो डिविडेंड अगर स्टॉक के कंप्लीट कॉन्सेप्ट की तरफ देखें तो डिविडेंड यील्ड ही नॉट एंड ओनली वन पैरामीटर, जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा है। डिविडेंड यील्ड के साथ तो पे आउट रेशियो जैसे हमने बताया 70 से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा आरओई 15 से ऊपर, जो लास्ट सेशन में बताया। डेट टू इक्विटी 1 से कम होनी चाहिए, इसको आपको कंसिडर करना है। 3 पॉइंट। नेक्स्ट और भी पॉइंट जैसे कि पी और पीवी के बारे में बताया, वो भी मेन स्ट्रॉन्ग पैरामीटर, उसको भी आप कंसिडर करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रोथ वर्सेस इनकम है कि नहीं, पैसा आ रहा है कि नहीं और बिजनेस बढ़ रहा है कि नहीं। तो हाई यील्ड स्टॉक, हाई यील्ड स्टॉक फ्रॉम इनकम, इनकम से यील्ड अच्छा हाई यील्ड है कि नहीं कंपनी का, एंड लो यील्ड स्टॉक फ्रॉम द ग्रोथ। तो इस पॉइंट को, इनकम और ग्रोथ के पोटेंशियल का बैलेंस आपको देखना पड़ेगा। अवॉइड द यील्ड ट्रैप, ऑलवेज चेक इफ द डिविडेंड इज सस्टेनेबल। तो यील्ड ट्रैप में नहीं जाना कि डिविडेंड पे आउट कर रही है तो कंपनी अच्छी कंपनी होगी, ऐसा नहीं है। अगर डिविडेंड पे आउट कर रही है, अभी आगे कर पाएगी कि नहीं पाएगी, इसके लिए आपको एनालिसिस करने के लिए पे आउट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर सिनारियो को अगर देखें और समझे तो हमने इस पैरामीटर में डिविडेंड यील्ड का कंप्लीट पोस्टमार्टम किया और चेकलिस्ट भी दिया है डिविडेंड यील्ड के लिए। आप डिविडेंड यील्ड को कैसे देख पाएंगे और कैसे चेक कर पाएंगे, डिविडेंड यील्ड किस हिसाब से निकालेंगे। और इस सेशन में हमने डिविडेंड पे आउट रेशियो के बारे में डिस्कशन किया है, और कहाँ पे मुझे डिविडेंड यील्ड देखना है और कहाँ इग्नोर करना है वो भी हमने बताया है। और किसी भी डिविडेंड यील्ड के ट्रैप में ना फंसे, इसके लिए पे आउट पे ध्यान देना पड़ेगा, और पे आउट को ध्यान देकर के डिविडेंड यील्ड के ट्रैप से हम बच सकते हैं। और डिविडेंड यील्ड का पूरा पोस्टमार्टम, पूरा एनालिसिस किया। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स से में भी शेयर करें। अगर कुछ कमेंट हो डिविडेंड यील्ड से रिगार्डिंग, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपके स्टॉक सिलेक्शंस में दिक्कत हो, या कोई भी स्टॉक्स का डिविडेंड यील्ड आप जानना चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट्स करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में।